साथियों, कैसे आप सभी? आशा है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आर यूपी पीसीएस प्री के लिए हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हमारा ये आगे का वीडियो है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसी क्रम में ये आगे का चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भौतिक राशियों को उनकी इकाई से आपको मिलान करना है। तो त्वरण दिया है, बल दिया है, कार्य दिया है, आवेग दिया है। तो आपको इसको मिलान करना भाई। तो त्वरण का आपको पता है किससे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान के चलिए आपको सारी चीजें नहीं पता रहती। अब मान लो ए का चौथा है। अब आप ये बताइए ए का चौथा इसमें से किसमें? अब मान लीजिए ज्यादा और क्लोज ऑप्शन दे रखे होते तो उससे मिला लेते। ए का चौथा न इसमें, न इसमें, न इसमें, केवल बी में। उत्तर हमारा यहीं से आ गया। अब ये देखते हैं बी का क्या होगा भाई। बी का बल का न्यूटन। कृत कार्य क्या क्या होगा भाई? कार्य की इकाई क्या है? जूल है। आवेग की क्या है? न्यूटन पर सेकंड। क्या उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। मान लो कोई सतह है जिसपे घर्षण नहीं हो सकता। मान लीजिए सतह कोई ऐसी है कि मान लो नीचे आइस है, मतलब फिसलन ज्यादा है, तो उस पर घर्षण नहीं हो पाएगा ना, फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या उस पर सीटी बजाने से व्यक्ति अपने आप गति में ला सकता है क्या? ऐसा बोल रहे। कारण क्या कह रहा भाई? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, मान लो कोई तंत्र है, कोई वस्तु रखी है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा। मान लो कोई चेयर रखी है, कोई चेयर है और चेयर पे मान लो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, मान लो ये रखी हुई स्थिर है, तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। मतलब बाह्य बल अगर इस पर नहीं लग रहा तो क्या इसका संवेग परिवर्तन नहीं होगा? ये पूछा है। सबसे पहले तो मैं ये बताने का संवेग क्या है। संवेग क्या भाई? संवेग सीधी सी बात बिल्कुल साधारण भाषा में किसी वस्तु की गति को व्यक्त करता है। वस्तु की गति को व्यक्त करता है। इसका सीधा फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है या बाह्य बल कोई क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। सही बात है, नहीं परिवर्तित होगा। ठीक, ये बात सही। अगला क्या कह रहा है? लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जितना आप बल लगाओगे, आप देखो फिसलन वाली जो सतह, आप उस पर क्यों फिसलते? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं है। आप आइस पर क्यों जल्दी फिसल जाते? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग पा रहा, घर्षण नहीं पा रहा। जितना बल उस पर आप लगाओगे उतने वो आपको लगाएगी, तो आप आगे बढ़ पाओगे। वही है ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर उस पर घर्षणहीन पृष्ठ है, उस पर घर्षण नहीं लग पाएगा, तो क्या उस पर गति नहीं कर पाएंगे, सीटी बजाने से कुछ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या, ये गलत है परंतु आर इसका सही होगा। ये क्या कह रहा है? तांबे के एक टुकड़े को, A3 कुछ नहीं है, कथन कारण वाला ये कथन ये है, दूसरा उसका कारण है। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ठीक है भाई, तो ये तो बात सही कह रहा है। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी मान लो गर्मी पड़ रही है अप्रैल में, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आपने अपने घर की छत पे एक कांच का टुकड़ा और एक तांबे का टुकड़ा दोनों रख दिए, तो मतलब टेम्परेचर उतना ही है। ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर उतना ही है। क्या कर रहा है? एक ही तापमान पर दोनों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है तांबे का टुकड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है कांच की तुलना में। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि तांबा जो है, तांबा ऊष्मा का सुचालक, अच्छा सुचालक है। मतलब कांच की तुलना में आपने देखा होगा आपके घर में आप फैन चला, फैन तो यूज करते ही, पंखा, पंखे में जो वायरिंग की जाती है आपने देखा होगा तांबे का जो तार रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि तांबा क्या है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसलिए तांबे और कांच दोनों को बराबर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो तांबा ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है। तो घनत्व अधिक होने से क्या ज्यादा गर्म हो रहा है? ऐसा नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि घनत्व ज्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसके दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्या कह रहा है?
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, एक है मृग तृष्णा, साबुन पानी की परतों का रंग, आकाश का नीला रंग, प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। मृग तृष्णा क्या है? मृग मरीचिका भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में, रेगिस्तान वाले एरिया है, ऐसे क्षेत्र है, यहाँ पे मान लो हिरन है, उसको लग रहा है दूर में पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ऐसा होता प्रतीत होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है ये पूछ रहे हैं ये। ठीक, जैसे इधर दिए गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो मृग मरीचिका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक, तो इसे मान लीजिए अगर आपको यही पता है कि ए का पहला है, ए का पहला है, तो आपको सारा उत्तर समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है? एक शब्द व्यतीकरण। व्यतीकरण क्या होता है थोड़ा सा इसको बता दूं मैं। आप इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग प्रकार की तरंगें आपस में मिलती हैं, वो कोई विशेष प्रकार की तरंग बना रही है ना, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्यतीकरण बोलते हैं। तो सावन के बुलबुलों में ऐसा होता है। तो इसका बी का क्या होगा? दूसरा हो गया। आकाश का नीला रंग क्यों हो रहा है? स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम क्या क्या है? प्रक्षेपण हो जाता है, प्रिज्म से निकल रहा है तो कई रंगों में अलग अलग बट जाता है वो, है ना। तो ये क्या है? डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखो, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा भाई? हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा? सिरका में उपस्थित कौन सा? दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध को रख देते हैं गर्मियों में, इस मौसम में आप देखो दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, और गर्मी थोड़ी सी भी हीट बढ़ी, दूध आपने फ्रिज में रखा तो क्या खट्टा हो जाता है ना, ऐसा देखा होगा। तो आमाशय में कौन सा रहता है भाई? HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ दिया भाई? ये रहा, मतलब ए का दूसरा। अब आप ये ढूंढो ए का दूसरा कहाँ है? ये रहा दूसरा। जैसे दूध का खट्टा होना आपको पता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। तो मान लो ये दूध का खट्टा होना किसके कारण है? मतलब बेसिक सी चीजें हैं कि जो आपको याद है उससे कैसे क्वेश्चन बनाने। तो डी का पहला हो गया। अब मान लो ए का दूसरा किसमें? इसमें और इसमें, और डी का पहला किसमें? इसमें। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। उत्तर क्या होगा? सी होगा। बाकी और देख लेते हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, आपने सुना हो कैल्शियम कमी हो जाती है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा? एसिटिक। ठीक है, तो आमाशय उपस्थित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। और सिरका में एसिटिक, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अब देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा इसमें, ये आपको याद रखना है। पदार्थ और उसके उपयोग का है। जो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण बोल रहे हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है? क्या सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड से। लिथियम बाइकार्बोनेट घटिया का उपचार किया जाता है। दूध या मैग्नीशियम क्या कर रहा है? प्रति अम्ल है, ऐसा ये बोल रहे। तो आपको बताना है भाई, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। जैसे मान लीजिए जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या करता है भाई? फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। तो इसमें से सारे सही है, इसमें गलत पूछा है। गलत कौन सा है? ए वाला है। चलिए एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल सही करेंगे इसको। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दिया है, राइबोसोम दिया है, लाइसोसोम दिया है, इनके क्या कार्य हैं? मतलब कोशिका है, ऐसे आपको पता है कि ये कोशिका है, केंद्र, इसमें एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब पाए जाते हैं। तो उनके कार्य क्या है? किसी कोशिका में जो कोशिका अंग पाए जा रहे हैं उनके क्या कार्य हैं वो पूछा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या भाई? एटीपी का निर्माण करना। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये क्या काम करता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है ये, ऊर्जा दे रहा है किसी
कोशिका को, जैसे अन्य कार्यों को करने के लिए। ठीक, तो आप ये बताइए ए का चौथा किस में, मतलब कम से कम ऑप्शन में आप क्वेश्चन को बनाना है जल्दी से जल्दी। तो ए का चौथा किस में, सी और डी में। अब आगे क्या बताओ भाई, आगे क्या बताओ, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहाँ है, पौधों में, पौधों में पाया जा रहा है ना, प्लास्टिड एक प्रकार का, प्लास्टिड लवक है। तो ये कहाँ पर पौधों में पाया जा रहा है, तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। कॉमन सेंस कैसे लगाना है आपको, कॉमन सेंस से लगा सकते हो। अब ये बताओ कि ये राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों चीज मानव में पाई जा रही है, मानव में है ना, ह्यूमन सेल में है। मानव में है तो मानव प्रकाश संश्लेषण तो करता नहीं है, ऐसा तो नहीं प्रकाश संश्लेषण कर देता हो। क्या आप में से कोई प्रकाश संश्लेषण करता है, अगर कोई करता हो आप में से कोई प्रकाश संश्लेषण, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता भाई कौन सी तरकीब से कर रहे हैं, बाकी कोई बताएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, मतलब बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला किसमें, इसमें। अब अगला देखिए, राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस संश्लेषण वाला निर्माण कर रहा है। और लाइसोसोम क्या कर रहा है, अंतकोश की पाचन कर रहा है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं विचार। अंडों के अंतःपात, इन विट्रो निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे एक आईवीएफ तकनीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा है। निषेचन से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात निषेचन से यह तो पहले या बाद में सूत्र कणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, चिकित्सा द्वारा सूत्र कणिका रोगों या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है भाई। कैसे रोका जा सकता है, जैसे इसमें होता ही है कि जैसे मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक, अब मेल के पास क्या है, शुक्राणु है, इसके पास क्या है, शुक्राणु, इसके पास क्या है, अंडाणु, अंडाणु है, अंडाणु है, मान लो इसके गर्भाशय मान लो एमडीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब क्या करें, मतलब कोई तीसरी महिला ऐसी हो, मतलब इसके डीएनए क्या विकृत है, इसका डीएनए क्या है, विकृत डीएनए है। अब डीएनए विकृत है तो किसी और महिला का, किसी और महिला के अंकों को गिरवी रख ले, उसमें क्या है, आईवीएफ करवा दें, मतलब मेल और फीमेल के अंडाणु शुक्राणु को जनन करा के किसी तीसरे डोनर व्यक्ति के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दें। तो एमडीएनए किसका काम करेगा, इस तीसरी महिला का, है ना। तो उसको थ्री पेरेंट बेबी भी बोला जाता है, क्या, थ्री पेरेंट बेबी। तो इसमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को दिक्कत आ रही है किसी महिला में, तो उसको निदान इससे किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये वाली। तो किसी संतान में सूत्रकण का रोग अनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। ये बात बिल्कुल सही है कि माता से ही जाता है, पिता से नहीं जाता। इसके क्या हो जाएंगे, दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक, प्रो और बायोटिक, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी हो। प्रोबायोटिक मतलब क्या है कि जैसे मान लो दही है, दही में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। प्रोबायोटिक क्यों बोला, दही क्या क्यों फायदा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं मानव के लिए लाभदायक है ना। जैसे मान लो आपने अमूल दूध पिया, अमूल दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल मिल्क पिया है, तो उस पर लिखा रहता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसे सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया हैं जो उसको खराब होने से बचाते हैं और मानव के लिए वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जो मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक हो और खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हो, उसको प्रोबायोटिक बोला जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अन्य फ्लोरा के निरीक्षण में सहायता देता है, बिल्कुल सही है भाई, फ्लोरा के निरीक्षण में सहायता देता है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। अगला बढ़ते, चलिए भाई, एक तरफ दिया है सूची, दिया है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भाई, ये इधर क्या है, रोग है और उनके कारक क्या है। ठीक है,
अब जैसे आपको कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा जो HIV एड्स है, जो HIV एड्स है, जैसे HIV का मतलब क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का मतलब क्या है, इक्वल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम करके। अब आपको ये पता है कि ये वायरस के कारण होता है, और मैंने नहीं, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो रहा है, पहली बात तो वायरस के कारण हो रहा है, वायरस के कारण। और वायरस में भी RNA वायरस के कारण हो रहा है, जिसको हम रेट्रो वायरस बोला जाता है। रेट्रो मतलब पुराना, RNA को क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। ठीक, तो अब सीधा सा आपको ये पता है कि जो एड्स हो रहा है विषाणु कारण होता है, मतलब विषाणु को वायरस बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अब आपको केवल इतना पता है कि बी का तीसरा है, अपने आपने कौन सेंस लगाया कि बी का तीसरा है, तो कम से कम आपको ये पता चलेगा या तो ये होगा या ये होगा। इसका मतलब ए और सी नहीं होगा इसका। अब आपने थोड़ा सा और पढ़ा था कहीं कि मलेरिया प्रोटोजोआ से हो रहा है, किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। मतलब डी का आपने पहला पढ़ लिया कहीं, डी का पहला, तो डी का पहला किसमें भाई, इसमें। ठीक, बाकी और देखते हैं। अब मान लीजिए प्लेग है, प्लेग मान लो जीवाणु से हो रहा है, प्लेग किससे हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है। गंजापन क्या है, फंजाई के कारण और कवक के कारण गंजापन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब प्लेग किसके कारण हो रहा है, जीवाणु के कारण। एड्स किससे हो रहा है, विषाणु से हो रहा है। गंजापन किससे हो रहा है, गंजापन किससे हो रहा है भाई, कवक से हो रहा है। मलेरिया किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अगला बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, कोशिका का प्रकार, प्रकार मतलब कोशिका के अंग ही है। प्रकार नहीं है वो, WBC RBC संबंधित दिया है उसमें। जैसे मतलब RBC क्या कर रही है, WBC क्या कर रही है, प्लेटलेट्स क्या कर रही है, पट्टिका क्या है, प्लेटलेट्स है। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए, आपने के आसपास या रिश्तेदारी में किसी न किसी को डेंगू हुआ होगा, तो तुरंत बोलो उसकी प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो जाती है। प्लेट कम नहीं हो रही, प्लेटलेट्स कम हो रही है, प्लेटलेट्स कम हो रही है, जो लगभग 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख के आसपास होती हैं, और ये बॉडी में क्या करते हैं, रक्त का धक्का जमाने में कार्य करती हैं। मतलब आपने सुना होगा उसकी प्लेट कम हो गई है किसी व्यक्ति की, उसका क्या, रक्त का धक्का नहीं हो रहा, सारा जो खून है उसका पीला पड़ गया, क्यों, क्योंकि रक्त का धक्का नहीं जम पा रहा, क्योंकि प्लेटों की संख्या कम हो रही है। तो आपने ये कॉमन सेंस में सुना होगा ना कहीं व्यवहारिक आपने सुना होगा। तो पट्टिका या प्लेटलेट्स क्या करे, रक्त का धक्का बनाने में सहायक है। मतलब सी का आपको पहला पता चल गया कि सी का पहला है। ठीक बात भाई। दूसरा क्या है, ये RBC है, ये WBC है। WBC आपने सुना होगा प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करती है ना। तो ये क्या कर रही है, WBC क्या करेगी भाई, श्वेत रक्त कण का क्या कर रही है, संक्रमण से संघर्ष करेगी, आपको बचाएगी। दूसरा RBC क्या करेगी, RBC हेमोग्लोबिन के साथ O2 परिवहन करती है, HbO2। ठीक, तो प्लाज्मा क्या करेगा, विलेयक पदार्थों का वाहक है ये। तो अब लाल रक्त कण क्या कर रही है भाई, एक तो कर रही है 4 ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरे का 2। ठीक है भाई। पट्टिका प्लेटलेट्स क्या कर रही है, रक्त का धक्का बनाने में सहायक है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा क्या कर रहा है, विलेयक पदार्थों का वाहक है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, चौथा हो जाएगा। सही है भाई। चलिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है। तो भाई पेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर में कैल्शियम, लौह, सोडियम, देखिए सोडियम, पोटेशियम, फेरस, आयरन, कैल्शियम, इन सब की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सारे होंगे इसके। चलिए अगला क्या करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। ठीक, विटामिन B12 हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता, ये कह रहा है। विटामिन B12 जंतु उद्भव खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, मतलब जंतुओं से मांस, मछली, इन सब में पाया जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। बताइए भाई इसका क्या होगा, इसको बोलते क्या है विटामिन B12 को,
इसको विटामिन बीटा को क्या बोलते हैं भाई? साइनो कोवल्सिन करके इसको बोला जाता है, साइनो कोवल्सिन। और ये क्या है? मांस, मछली सब में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता, ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन B12 जंतु उपयोग खाद्य पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पाया जाता है, इसका मतलब इसके व्याख्या तो नहीं कर रहा ना। ये क्या कह रहा है? कारण, ये क्या कथन, क्या इसकी व्याख्या ये कर रहा है? ऐसा नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा। सही भाई, तो एक की व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब कथन तो दोनों सही है भाई। ये तो साफ कह रहा है कि इसमें नहीं पाया जाता, हाँ ठीक है नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या है? ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा कि इसमें पाया जाता इसलिए इसमें नहीं पाया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसका भी उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी क्लासेस को आप देखते रहिए। अगर कोई ऐसी कमी आपको लग रही है तो उसमें कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।